आज मैं आपको ना ऐसी एज अ फ्रेंड बताती हूँ, ना कोई एंटी के हिसाब से बता रही हूँ ना ही डीटी के हिसाब से बता रही हूँ। सिंपल बताती हूँ, सुबह उठो, क्या खाओ पियो और क्या गलती मत करो जो गलती मैंने की थी। एक्चुअली में हुआ क्या, मेरे काम के प्रेशर की वजह से जब भी मेरा काम खत्म होता था मैं फटाफट से आती थी, लैपटॉप पे बैठ जाती थी, लेट नाइट तक काम करती थी, जिसकी वजह से मॉर्निंग में लेट उठती थी यानी फिर से रूटीन डिस्टर्ब हो गया। जब भी आपका रूटीन डिस्टर्ब होता है तब आपको ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जिसकी वजह से मेरा वजन एकदम से बढ़ा था। आपने यदि मुझे 2 साल पहले देखा होगा तो आप कहते हो कि आप तो कभी मोटी थी ही नहीं, लेकिन यदि आपने मुझे 1 साल पहले देखा होगा तो आप बोलोगे कि आप तो एकदम चबी चबी थी। तो इसका बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले जो हमने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया उसमें था कि जब लॉकडाउन पड़ा, बच्चों के स्कूल भी ऑफ हो गए, तो हम लोगों ने ना उठने का जो टाइमिंग था वो भी हमारा धीरे धीरे लेट होता जा रहा था। हम लोगों ने नोटिस किया कि हम लोग 9 बजे तक उठने लगे थे। हमने सोचा कि इसको थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे और बहुत ज्यादा जल्दी नहीं तो एटलीस्ट 7 o'clock तक आप फाइनली उठ जाएंगे। तो 7 o'clock पर मैं उठती थी। उसके बाद हम लोगों ने उस टाइमिंग को धीरे धीरे थोड़ा सा नीचे लाए और स्टार्टिंग की सबसे अच्छी चीज थी जो कि आपको आयुर्वेद में भी बताई जाती है। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं एक आयुर्वेदिक डाइटिशियन की हूँ, मैं नॉर्मल डाइटिशियन की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आयुर्वेदिक डाइटिशियन की बात कर रही हूँ, जिसमें होता है आपको दिया जाता है गर्म पानी सुबह सुबह, क्योंकि गर्म पानी क्या करता है आपकी बॉडी से सभी तरह के टॉक्सिन को फ्लश आउट कर देता है। तो आपको मिनिमम लेना है 2 से 2.5 गिलास गर्म पानी। गर्म पानी का मतलब है ल्यूक वार्म वाटर, जो कि आपके पेट में जो भी गंदगी या जो भी गड़बड़ है, आपको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है, टॉक्सिन्स रहते हैं या आपका खाना सड़ता रहता है, उस सबको ना फ्लश आउट कर देगा बहुत इजीली। सो आप पहला ये कर सकते हो। उसी के साथ जब आप पानी पी रहे हो ना तो कुकड़ू होकर बैठो, यानी स्क्वैट में बैठो। आप देखोगे पहले के लोग जब भी पानी पीते थे या कुछ भी करते थे स्क्वैट में बैठ जाते थे नीचे। इसको बोलते हैं घुटने के बल बैठना, उसको बोलते हैं कुकड़ू बैठना। यदि आप आयुर्वेद की भाषा में देखोगे, इंग्लिश में देखोगे तो स्क्वैट बैठना, सिंपल। इससे क्या होगा कि आप खुद ही देखोगे कुछ ही दिनों में आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो भी रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड चीज मैंने बहुत ज्यादा देखा कि काफी हेल्प करती है, वो होता है कोई भी ऐसा वेट लॉस ड्रिंक लेना जो आपकी हेल्प करे। जैसे कि पहले नंबर पे मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह का एप्पल साइडर विनेगर आप ले सकते हो, घर पर बना हुआ भी ले सकते हो। इस तरह का जो विनेगर होता है ना वो आपके फैट को बहुत जल्दी गलाने में आपकी हेल्प करता है। आप ल्यूकवार्म वाटर के साथ ले सकते हो, या फिर मैंने आपको कई सारी वेट लॉस रेसिपीज भी दी है, जैसे कि आप उसमें कर्क्यूमिन ऐड कर रहे हो, यानी हल्दी वाली चीज ऐड कर रहे हो, या इस तरह से हम 2-3 चीजें ऐड कर देते हैं जिससे आपकी डाइट में वो चीजें ऐड हो जाए। क्योंकि होता क्या है, कुछ लोगों का वेट इसलिए भी बढ़ता है कि उनको मेडिकली कुछ दिक्कत होती है। यदि आप ऐसी चीजें ऐड कर रहे हो तो ये आपको उस बीमारी से भी रिकवरी देते हैं। अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट करने से पहले हल्का फुल्का कोई भी एक्सरसाइज आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको जिम जाना है या कुछ भी करना है, आप जो भी लाइट एक्सरसाइज कर सकते हो। कुछ नहीं तो आप टीवी में लगा लो 5 मिनट की एक्सरसाइज, वही कर लो। यदि आप 5 से 10 मिनट भी कर लेते हो तब भी इनफ है। आप कोई छोटी मोटी कर सकते हो, स्कूल में पीटी वीटी सीखी है वो कर सकते हो। सूर्य नमस्कार आता है, बेस्ट है, सूर्य नमस्कार कर लो आप 5 से 6 राउंड। आपको जो भी आसान लगे आप वो एक्सरसाइज करो। उसके बाद अपना ब्रेकफास्ट थोड़ा जल्दी कर लो। तो मैं कर लेती थी 9 o'clock तक अपना ब्रेकफास्ट। तो 9 o'clock पे हम ब्रेकफास्ट में अलग अलग चीजें, कोई भी इंडियन ब्रेकफास्ट ले लेते थे। ऐसा नहीं है कि एक ही लेना है, कुछ भी ले लेते थे हल्का फुल्का, जिसमें कि जो बॉयल नाश्ता होता है, जैसा कि हम बोलते हैं चने, राजमा और काफी सारे बीन्स होते हैं, उसी के साथ थोड़े से भिगोए हुए नट्स, क्योंकि इसमें क्या होता है ना आपको प्रोटीन मिल जाता है अच्छी मात्रा में, तो आप वो ले सकते हो। साथ में यदि आप चाहो तो जब हमने एप्पल साइडर विनेगर लिया था तब भी आप 4 भिगे हुए बादाम ले लो या कुछ भी जो भी आपने भिगोया तब ले लो। तो मैं अक्सर, मुझे सुबह सुबह भूख लगती है तो मैं वो नट्स पहले खा लेती थी और उबला हुआ नाश्ता, तो ये मेरा प्रोटीन रिच नाश्ता भी हो जाता था। इसमें ना टमाटर काट लो, खीरा काट लो, तो फाइबर भी खूब सारा ऐड हो जाता था। उसी के साथ आप कभी चीला भी ले सकते हो या और भी तरह के नाश्ते ले सकते हो। अब ब्रेकफास्ट के बाद पहले क्या होता था, जैसे मैंने ब्रेकफास्ट किया 9 या 10 o'clock पे, फिर मैं सीधे लंच करती थी। और लंच को भी ना इतना ध्यान नहीं रहता था, कभी काम कर रहे हैं या भी और मेंबर्स ने नहीं खाया घर के, तो 3:30 बज जाते थे, कभी 4 भी बज जाते थे। लेकिन अब हमने सोचा नहीं, टाइम पे खाना खाना है। सो अब हमने डिसाइड किया कि हम 2 बजे तक मैक्स खाना खा लेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब आप लेट खाना खा रहे हो, जैसे 4 बजे तक खाना खा रहे हो, तो आपको बीच में हल्की फुल्की से भूख भी लगाती है।
तो जैसे भूख लगी तो होता क्या था, आप चाय पी लेते थे या कुछ उल्टा पुल्टा चिप्स विप्स निकाले, या घर में कोई भी स्नैक पड़ा है जैसे नमकीन पड़ी है, मठरी पड़ी है, ये सब खा लेते थे। लेकिन इस सब को कट करके हमने स्टार्ट किया एक फ्रूट खाना, यानी आपको खाना ही खाना है, चाहे 12 बज रहे चाहे 11 बज रहे, लेकिन एक फ्रूट बीच में खा लिया। उससे होता क्या है कि आपकी जो एक्स्ट्रा क्रेविंग थी वो सारी खत्म हो जाती थी। सो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने वहां पर ना ये चीज ऐड कर ली कि मैं ध्यान से खाऊंगी, चाहे उस टाइम मुझे भूख लग रही हो या ना लग रही हो, क्योंकि वो होती थी भूख लेकिन आपको पता नहीं चलता था। आपको ना ऐसा फील आता था कि आपको चाय पीने की क्रेविंग हो रही है या नमकीन खाने की क्रेविंग हो रही है, लेकिन एक्चुअली वो आपको एक छोटी सी भूख होती है आपकी जो आपको पता नहीं चलती है। सो हमने वहां पर एक फ्रूट ऐड किया, और उसके बाद 2 बजे जो भी आपका नॉर्मल घर का लंच है उसे खा लो। दाल रायता, हमारा वैसे भी जो इंडियन लंच है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें फाइबर भी है और दही भी होता है लंच में हर किसी के घर पे, जो कि एक अच्छा प्रोबायोटिक का काम करता है, आपकी गट हेल्थ को बहुत अच्छा रखता है। सैलेड होता है जो आपको फाइबर देता है। सो पहले सैलेड खाओ और फिर लंच कर लो, क्योंकि उसमें सब कुछ होता है, रोटी दाल सब्जी और रायता या दही जो भी है। सो वो एक प्रॉपर मील होता है, आप आराम से उसको खा सकते हो, आपको कुछ भी अलग से ऐड करने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है शाम की, तो शाम को क्या करना है, ऐसा नहीं है कि शाम को आप बिल्कुल स्किप कर दो या अब एक लंबा गैप दे दो। लंबा गैप जब भी देते हो ना तभी दिक्कत होती है। सो लंबा गैप नहीं दिया मैंने, मैं हमेशा खाती थी, यानी 6 से 7 बार खाती थी। पहले मैं जबकि 2-3 बार खाती थी तो मेरा खाने का टाइम बचता था, लेकिन दूसरी तरफ टाइम बढ़ जाता था। लेकिन अब क्या है, अब 5 बजे या 6 बजे फिर मैं खाती हूँ दोबारा से। सो अब क्या खाना होता है, अब आपको यदि चाय की क्रेविंग हो रही है तो आप थोड़ा सा चाय बना लो अपने लिए, बट चाय का जो पोर्शन है उसको कम कर लो। यानी पूरा कप भर के अब मैं कभी चाय नहीं पीती, हमेशा मैं थोड़ी सी चाय पीती हूँ या कुल्हड़ में चाय पीती हूँ, क्योंकि कुल्हड़ में इतनी सी चाय आती है। उसके बाद अब आप उसके साथ कुछ भी रख सकते हो। तो हम अपने घर पे तरह तरह के नमकीन बना के रखते हैं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो मन करता है। आप मखाने की नमकीन बना सकते हो, मूंगफली की नमकीन बना सकते हो, चने की नमकीन बना सकते हो। सो आप कई सारी वैरायटी बना सकते हो इंडियन स्नैक्स की, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है, तो आप उसमें बना सकते हो। तो ये हमेशा रखी रहती है। इसका एक सबसे अच्छा फायदा कि ये जो आपको वेट लॉस देगा ना वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। यदि आपका बीच में कभी शेड्यूल गड़बड़ हो भी रहा है, कोई पार्टीज भी पड़ रही है, कुछ भी हो रहा है ना, तब भी आपका एकदम से वजन बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आपने कोई डाइटिंग नहीं की है, आप एक अच्छा डाइट फॉलो कर रहे हो, यानी आप एक हेल्दी बैलेंस डाइट फॉलो कर रहे हो। सो आपका वजन बढ़ेगा नहीं। और एक बहुत जरूरी बात कि आपको अपने पानी पीने का ध्यान रखना है। बहुत ही सिंपल है, जब भी आपको थोड़ा भी ऐसा लग रहा है कि खाने का टाइम नहीं है लेकिन आपका खाने का मन कर रहा है, इसका मतलब आपका खाने का मन नहीं कर रहा है, आपको पानी पीने का मन कर रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप पानी पियो उस जगह पर। बेस्ट और सिंपल तरीका है। अब चलते हैं लास्ट ऑप्शन, जो है हमारा डिनर, जो हमें कर लेना है हर हाल में 7 बजे तक, क्योंकि ये एक मेन पॉइंट होता है। क्योंकि यदि आप 7 बजे डिनर कर रहे हो, दूसरे दिन आप 9-10 बजे तक खा रहे हो, तो एक अच्छा सा 14 से 15 घंटे का गैप मिल जाता है, जिसकी वजह से आपकी डाइट वैसे भी बहुत अच्छी हो जाती है। तो 7 से 7:30, मैक्स 7:30 करो, उससे ज्यादा लेट मत करो। अब डिनर में क्या खाना है और मैं क्या खाती थी मैं आपको बताती हूँ। सो डिनर में ना मुझसे दलिया खिचड़ी ऐसी चीजें खाई नहीं जाती, तो मैं दलिया खिचड़ी ये सब नहीं खाती हूँ। मैं आपको सही से ही बता रही हूँ, क्योंकि खिचड़ी क्या है, खिचड़ी एक बार के लिए अच्छी लगती है, दाल चावल जैसी हो जाती है, लेकिन दलिया नहीं खाया जाता मुझसे। तो मैं खिचड़ी में या तो मसाला खिचड़ी बनाती हूँ, जिसमें खूब सारी सब्जियां डाल के उसको बढ़िया तरह से बनाती हूँ। मैंने एक आपको रेसिपी दी थी पाव भाजी खिचड़ी की, वो मुझे पसंद है। उसके अलावा आप क्या क्या और खा सकते हो, आप क्या कर सकते हो, खूब सारी सब्जियों का कोई भी चाइनीज बना सकते हो, आप अलग अलग तरीके की पनीर ऐड कर सकते हो अपने उसमें, या फिर सूप ऐड कर सकते हो। तो आप इस तरह की चीजें ले सकते हो यदि आपसे खिचड़ी और दलिया नहीं खाया जाता है। तो मैं तो ऐसे ही करती थी अक्सर, या तो सूप ले लेती थी या फिर कुछ बहुत सारी सब्जियों का कुछ अलग सा चाट वाट टाइप बना लेती थी, या कोई फ्रेंच सैलेड बना लेती थी। सो वही मैं खाती थी और काफी सारा खाती थी मैं, मतलब एक इतनी बड़ी कटोरी ली और उसे फुल खा लेते हैं। तो उसके बाद एक उसका बहुत अच्छा जो पॉइंट है वो यहाँ पर ये रहता है कि आप यदि रात में 11 बजे जगे हुए हो ना, तो आपको बीच में भूख नहीं लगेगी। और यदि आपने अपना डिनर स्किप कर दिया तो आप तब तो भूखे रह लोगे, लेकिन आप जैसे 10:30 या 11 को क्रॉस करोगे आपको बहुत ज्यादा भूख लगेगी, और आप ना कुछ उस टाइम पे उल्टा पुल्टा खाओगे, या तो बिस्किट उठा के खाओगे या नमकीन खाओगे, कुछ भी। आप जैसे ही खाओगे ना वहीं पर आपका सारी की सारी वेट लॉस जर्नी का कबाड़ा हो जाएगा और आपका वेट बिल्कुल भी नहीं घटेगा।
आप अगले दिन उठोगे आपको लगेगा कि वेट तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। लेकिन यदि आप 7:30 बजे कुछ खा रहे हो ना, तो डेफिनेटली आप आराम से अपने इस जर्नी को फॉलो कर सकते हो। और कोशिश करो कि 11 बजे तक लास्ट सो जाओ, जिससे आपका रूटीन डिस्टर्ब ना हो। आप सुबह अगेन फिर से 6 बजे 6:30 बजे इजीली उठ जाओ। सो ये था सारा का सारा पॉइंट। इसमें यदि आप ध्यान से देखोगे ना, तो 3 पॉइंट हमने बहुत अच्छे से फॉलो किए। यानी अपने प्रोटीन का ध्यान रखा, जैसे मैंने आपको बोला बॉयल नाश्ता लो, पनीर लो। दूसरा फाइबर का ध्यान रखा, क्योंकि खूब सारा सैलड लो बीच में, और रात को भी आप सारा चाइनीज वाइनीज फ्रेंच सैलड बना लो। और तीसरा आप अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखो, जिसमें कि आप अपने वाटर इनटेक का भी ध्यान रखो। जब जब आपको प्यास लगती है पानी ही पियो, खाना मत खाओ, ठीक है। और गट हेल्थ से मतलब हो गया हमारा प्रोबायोटिक्स भी लो। आपकी गट हेल्थ साफ चल रही है नहीं चल रही है, आपको किसी भी तरह का कोई कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। सो ये 3 चीजें बस आपको ध्यान रखनी है, और अपना रूटीन सही रखना है टाइम टू टाइम, और आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। सो ये आप कीजिए केवल 10 हफ्ते का चैलेंज, और आज वेट नापिए और 10 हफ्ते बाद नापिए। और यदि आपको एकदम से ये पता करना है ना कब क्या खाना है, कैसे बनाना है और कैसे खाना है, तो आप मेरा इसी चैनल पर आ डे इन माई लाइफ वीडियो भी फॉलो कर सकते हो, जिसमें मैं बहुत सारी आपको रेसिपीज भी बताती रहती हूँ पूरी कि आप इस तरह से आसान आसान सी रेसिपीज बना लो, और काफ़ी टेस्टी लगती हैं वो खाने में। सो आप उसमें से भी कुछ भी पिक कर सकते हो। और यदि आपको कोई स्पेशली कोई बीमारी है और उसके अकॉर्डिंग आप चाहते हो कि थोड़ा सा उसमें क्या डाइट में चेंज किया जाए, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसी डाइट को आपको पूरा बता दूंगी कि इसमें ना आप ये चीज़ें ऐड कर लेना, तो आपको ये बीमारी भी क्योर हो जाएगी। क्योंकि यदि आप अपनी डाइट को थोड़ा सा ठीक करेंगे ना, तो कोई भी बीमारी को आप क्योर भी कर सकते हैं। सो आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर देना, और यदि आपको मेरे और भी एक्सपीरियंसेस सुनने हैं तो मुझे प्लीज 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 कमेंट कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।